जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं। बतूल और आप जो हैं वो देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन देसी चैनल। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगेन इट्स अ लिटिल कंट्रोवर्शियल। रिसेंटली एक वीडियो आई थी। एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं पाकिस्तानी जिनका नाम है ताबिश हाशमी। एंड ही इज़ वेरी फेमस, काफ़ी पॉपुलर हैं वो इन द यंगर लॉट। और जो लोग उनको नहीं जानते, प्लीज़ यू गूगल एंड सी हिम। ही इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। और उनसे किसी ने, वो किसी पॉडकास्ट पे थे या किसी शो में थे, वहाँ उनसे पूछ रहे थे कि आप दुनिया भर ट्रैवल करते हैं और आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बातों से बात निकली और बात आ गई कि कैनेडियन इमिग्रेशन पे। और उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट से थे और पॉइंट ऑफ व्यू था अबाउट द कैनेडियन इमिग्रेशन। और आप से हम वो क्लिप शेयर करते हैं अभी। तो प्लीज़ हैव अ लुक एट द क्लिप। नहीं, नहीं, आप कनाडा तो मत जाएँ भाई। मैं इसलिए नहीं कह रहा बहुत बुरी जगह है, इसलिए नहीं कह रहा मैं, बहुत महँगी जगह है। अच्छा। और ये आपसे पहले काफ़ी लोग सोच चुके हैं वहाँ जाने का। तो जब वहाँ पहुँच गए, उनको नौकरियाँ चाहिए, वहाँ पर जो रह रहे थे ऑलरेडी उनको भी काफ़ी परेशानी, इन्फ्लेशन इज़ एट ऑल टाइम हाई। सभी जगह है। बहुत घर महँगे हैं, बहुत किराए महँगे हैं, गैस-वैस, ग्रोसरीज़, एवरीथिंग इज़ रॉकेट, स्काई रॉकेट पहुँच चुकी की प्राइसेज़। तो अभी आप जाएँगे यहाँ से, आप कितने डॉलर लेके जाएँगे? कोई नौकरी पेशा यहाँ से बड़ी-बड़ी नौकरी भी करके जाएगा तो उसके पास 1 करोड़ रुपए की सेविंग होगी मैक्सिमम। जी। वो बनते हैं $50,000 कैनेडियन डॉलर्स। $50,000 कैनेडियन डॉलर्स इज़ नॉट इनफ फॉर अ फैमिली ऑफ 4। कुछ 6-7 महीने, 8 महीने नौकरी को लग जाएँगे। जितनी परेशानी और कितना हार्ड वर्क आप वहाँ करेंगे अभी जाके, उतना अगर आप पाकिस्तान में कुछ कर लें, बिज़नेस स्टार्ट कर लें, कुछ छोटा-मोटा ही कर लें, तो आप यहाँ पर बेहतर रह सकते हैं अभी भी। अगर आपको कराची में सेफ नहीं लग रहा, आप किसी और शहर आ जाइए। लेकिन अब कनाडा जाना इस वहाँ जाकर आपको बहुत मुश्किल लगेगा, इससे भी मुश्किल लगेगा। तो क्लिप देख ली आपने, पर उसमें आगे डिस्कशन में जाने से पहले लेट मी जस्ट कॉल आउट वन थिंग कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और मोर इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। इस चैनल पे मैं और बतूल जो हैं वो कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ कैसे सेटल हुआ जाता है और कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारी जाती है। अच्छा, इसमें बिफोर आई बिगिन मैं बता दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि जब हमने ये वीडियो देखी तो मेरा और बहरोज़ का इस पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। और काफ़ी हीटेड डिस्कशन हो गया था बिकॉज बहरोज़ इज़ अलाइंड, आप कह सकते हैं, या आप उर्दू में जैसे कहेंगे कि सहमत हैं विद ताबिश हाशमी एंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ऑन द अदर हैंड, आई डिसएग्री विद हिम, आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद हिम। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली इसी डिस्कशन को आपसे शेयर करेंगे कि मेरे और बहरोज़ के क्या व्यू पॉइंट्स हैं अबाउट ताबिश व्यू पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन जो कि हमने की थी। असल में हमारी ऑफलाइन डिस्कशन हुई थी, तो वी थॉट हम जो है उसको पब्लिक डिस्कोर्स के लिए भी जो है उस पर अपने चैनल पे ले आए। तो उसमें जो एक बात उसने की है बतूल, उसने ये की है कि महंगाई इतनी हो गई है कनाडा में। आप एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, लेट्स से आपकी जो है वो एक मल्टीनेशनल में नौकरी, हम अपनी अपने लेवल की बात करते हैं ना। मेरी अगर मल्टीनेशनल में एक नौकरी लगी हुई है या किसी एक अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल नहीं भी हो, किसी अच्छी प्रॉपर कंपनी में नौकरी लगी है जहाँ मेरी अच्छी करियर ग्रोथ हो सकती है, और मुझे एक रीज़नेबल वहाँ तनख्वाह मिल रही है। आजकल पाकिस्तान में रीज़नेबल तनख्वाह मेरे ख्याल से प्रॉब्ली क्या होगी, लाख 2 लाख रुपए तक होगी शायद, प्रॉब्ली स्टार्टिंग अगर लगा लें, और वो मिल रही है। वो छोड़ के मैं ऑल द वे आई मेक अ मूव टू कनाडा, जहाँ कंपेटिवनेस ज़्यादा है, क्योंकि एक तो सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आते, इंडिया से आते हैं, साउथ एशिया से आते हैं, एशिया से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, और ये सब जो हैं वो कंपेटिव लोग हैं, अच्छा खासा पढ़ कर आते हैं। और तुमको पता है ना कि क्राइटेरिया तो वैसे जो है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है कनाडा की इमिग्रेशन का, या काफ़ी अरसे तक था। तो क्रीम ऑफ द क्रीम आती है, तो कंपेटिवनेस ज़्यादा है। दूसरा दूसरा चैलेंज ये है कि इट इज़ मोर कॉस्टली नाउ, इन्फ्लेशन बहुत है। और फिर देसियों को टिपिकली हम लोगों को जो है वो कोशिश ये भी होती है कि हम अपने सर्कल में रहें। तो हम ऐसा थोड़ी है कि कनाडा आएंगे और हम जाके जो है वो लंदन में रहेंगे। खैर अब तो लंदन में भी लोग रहते हैं, या उससे भी दूर रहेंगे। लंदन एक शहर है इन ओंटारियो। तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप जो है वो मिसिसागा में रहें, मिल्टन में रहें, जहाँ आपको अपना जो है वो सोशल सर्कल भी मिले। और फिर तीसरी बात जो वो करता है, जो कि मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, विच इज़ के आप कितनी सेविंग्स लेकर आ जाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब जो है वो 50-60 हज़ार डॉलर में काम नहीं होता। और उससे मुराद ये है कि मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं कि एवरेज अगर आप फैमिली ऑफ 4 हैं तो आपका खर्चा है अराउंड $5,000 कनाडा में महीने का। इससे कम करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है शायद आप एक बहुत खींच खांच के 100-200 डॉलर और निकाल लें, तो $5,000 टू बी सेफ साइड। $5,000 अगर आपका खर्चा है, तो अगर आप $50,000 लेकर आएँ तो ये तो साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे आपके पास, और जॉब मिलते मिलते 3 से 6 महीने तो लग जाते हैं।
6 महीने मैक्स, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता, मैंने किसी को नहीं देखा जो 6 महीने से अनएम्प्लॉयड बैठा हो, बट 3 महीने आप लगा लें, 3 महीने तो लग ही जाते हैं आपको प्रिपेयर करने में, और 6 महीने के अंदर अंदर नौकरी मिल जाएगी आपको। तो कहने का मकसद ये है कि आप बहुत इन टाइट सिचुएशन होंगे कि आप 10 महीने की सेविंग लेकर आएँ और 6 महीने तक आपको अगर नौकरी नहीं मिली तो इट्स वेरी ट्रबलिंग, इट्स वेरी रिस्की। सो द पॉइंट ही इज सेइंग इज़, आज के टाइम में ये इमिग्रेशन, अगर आपकी अच्छी नौकरी, अच्छा सेटअप है पाकिस्तान में, तो मत आएँ, क्योंकि यहाँ मुश्किल है कनाडा में। आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि एक तो उन्होंने बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया है, और वो भी उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के या जहाँ भी वो बात कर रहे थे, बिकॉज ही इज़ पॉपुलर, तो ज़ाहिर ही इज़ सीन ऑल ओवर बाय द देसी पॉपुलेशन, स्पेसिफिकली पाकिस्तान। तो मैं समझती हूँ कि बहुत जेनेरिक, बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि आप मत आएँ, और आपने एक सेविंग्स का उन्होंने बता दिया कि 1 करोड़, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए सेविंग है, जो कि ट्रांसलेट्स इनटू $50,000। देखें, मुझे जो प्रॉब्लम है ना ताबिश की स्टेटमेंट से, वो ये है कि ही हैज़ जनरलाइज्ड इट। सो ऑब्वियसली बेरोज यू आर सेइंग कि अगर हम जैसे लोग जिनकी अच्छी नौकरियां लगी हुई हैं या अच्छी जॉब्स लगी हुई हैं पाकिस्तान में, जैसे हम थे जिस टाइम पे प्रोफेशनल्स, उनको जो है वो वहीं मेहनत करनी चाहिए और वहीं बस अपना गुजर बसर करना चाहिए। वो बात कर रहे हैं महंगाई की, तो देखिए महंगाई तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अच्छी खासी महंगाई है। मतलब जो चीज़ आपको पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये में मिल जाती थी, वो अब आपको 500 रुपये में मिलती है। मतलब ड्रास्टिकली जो है वो महंगाई का लेवल बढ़ गया है। घर अफोर्ड करना फॉर अ न्यूली मैरिड कपल इज़ इम्पॉसिबल। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कनाडा में भी मिलेंगी, बिकॉज पोस्ट कोविड हर चीज़ हर जगह जो है वो महंगी हो गई है, महंगाई हर जगह बढ़ गई है। अब मैं आ जाती हूँ दूसरे पॉइंट पे। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं पाकिस्तान में, जो लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं या इकॉनमी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी, या दे आर पब्लिक पॉलिसी, या जो ह्यूमैनिटीज़ हैं वो वाली साइंसेस को स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक उनका बहुत ब्लीक जो है वो करियर प्रॉस्पेक्ट है विद इन पाकिस्तान। दे हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ सक्सीडिंग इन कैनेडा, बिकॉज कुछ प्रोफेशंस की कैनेडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यानी वहाँ पे इन प्रोफेशंस की जो है वो इनको माना जाता है, समझा जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गई, फार्मिंग हो गई, टेक फील्ड्स हैं बहुत सारी, स्टेम की अब उन्होंने जो है वो काफ़ी सारे प्रोफेशंस खोल दिए हैं। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। तो अगर आप इन चीज़ों में सक्सेसफुल हैं इन पाकिस्तान, इफ़ यू नो अगर आपने इसमें कोई डिग्री की है, तो ऑब्वियसली जो पे स्केल आपको वहाँ मिलेगा, ज़्यादातर इन प्रोफेशन से बाय द वे ग्रेजुएट होके जो बच्चे हैं या जो यूथ है, वो कहाँ जाता है? वो या तो वापस से पीएचडी करके पढ़ाना शुरू कर देता है यूनिवर्सिटीज़ में, या ये होता है कि वो मतलब बेसिक सी कोई सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं जिसमें इतना ज़्यादा नहीं बनता। बट इफ़ यू थिंक अबाउट बाहर इन चीज़ों की, यानी नॉर्थ अमेरिका में, स्पेसिफिकली कनाडा में, इन प्रोफेशंस की काफ़ी डिमांड है। तो आई थिंक दीज पीपल विल बी वेरी सक्सेसफुल अगर वो जो फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम के थ्रू आएँ और जो है वो कैनेडियन इकॉनमी, कैनेडियन मार्केट को एक्सप्लोर करें। अच्छा, चलो ब्रेक करते हैं इस पॉइंट को। पहला पॉइंट ये तुमने कहा कि जो महंगाई हर जगह हो गई, हाँ ठीक है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में आपको ये बेनिफिट तो है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, जहाँ कम से कम आपको किराए का खर्च जो है वो स्ट्रेस नहीं है, आपको जो है वो प्रॉब्ली बहुत सी चीज़ें कॉस्ट शेयर हो रही हैं। यहाँ वो कॉस्ट शेयरिंग नहीं है कोई भी। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिलेटिव मिल जाएगा जिसके घर आप क्रैश कर सकें और अगले 1 साल या 10 साल रह सकें। बेरोज, बट आई ऑनेस्टली फील कि जिस रिलेटिव के घर आप पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, इट्स नॉट एन ईजी लाइफ। ऑब्वियसली कि उन लोगों के लिए इमिग्रेशन, देखो, उन लोगों के लिए है हु वांट टू ब्रेक आउट ऑफ दैट रट जिसमें वो फंसे हुए, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सिस्टम। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने आप को 360 डिग्रीज जो है वो चेंज करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो आई अंडरस्टैंड जो ताबिश पॉइंट क्रिएट कर रहा है कि वहाँ रह जाओ, वहीं मेहनत कर लो, वहीं जद्दोजहद कर लो और सक्सेसफुल हो जाओगे। आई डाउट इट, बिकॉज अगर ऐसा होता और सिस्टम आपको इस तरह सक्सेसफुल होने देता तो कोई भी इमिग्रेट नहीं कर रहा होता। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये ब्रेन ड्रेन जो साउथ एशिया में हो रहा है, ये हो ही इसीलिए रहा है बिकॉज these are people who are extremely competitive, they're extremely they want to grow fast and they want to get out of that system जहाँ पे पर्ची है, जहाँ पे सिफारिश है, जहाँ पे रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, उससे निकल के एक प्रॉपर सिस्टम में घुसना।
नॉट टू से कि कनाडा में मसले नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो मसले आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं वो कनाडा में नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस, तभी आज कनाडा इज़ नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। कोई क्यों नहीं इमिग्रेट कर रहा है रुवांडा, कोई क्यों नहीं इमिग्रेट कर रहा है कोलंबिया, मुझे बताएं आप। वाई इज़ एवरीबडी वॉन्टिंग टू इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया या कैनेडा? बिकॉज इन इकोनॉमीज़ में डेफिनेटली कुछ बेहतरी तो है ना, आपकी लाइफस्टाइल, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है, उसी पैसे में आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता है। येस इट इज़ टफ, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेज़। ऐसा नहीं होगा कि आप इमिग्रेट करके जाएंगे और एकदम से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ऐसी हो जाएगी, अय्याशी की ज़िंदगी आप गुजारेंगे, नहीं। दैट कैन हैपन बट इट टेक्स टाइम। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जो सिस्टमिक इश्यूज़ हैं ना पाकिस्तान के, जो कि एक आम आदमी को परेशान करते हैं, जो एक आप कह सकते हैं जो एक आप शरीफ आदमी है, जो हेरा फेरी नहीं करता, जो रिश्वत नहीं देता, उसको बॉदर करता है वो सिस्टम, और वो उस सिस्टम से ब्रेक करना चाहता है इन ऑर्डर टू इवन वर्क हार्ड 10 टाइम्स हार्डर, लेकिन एटलीस्ट उसको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट नज़र आए। और ये आपको 100% नज़र आता है यहाँ पर। तो बहरहाल आई डोंट नो व्हाट यू हैव टू से टू दिस, बट अच्छा चलो देखो, हाउसिंग तो एक एग्जांपल है ना। तुमने कहा कि तुम्हारी प्रेफरेंस ही नहीं है कि तुम एक जॉइंट फैमिली सेटअप में जो हो वो स्पेशली जब आप ग्रो कर रहे हो तो आप रहें, आप यू शुड ऑलवेज कम आउट ऑफ योर सर्कल और द कंफर्ट जोन, और वहाँ आप अपने आप को ज़्यादा डेवलप करें। चलो हाउसिंग एक एलिमेंट है, बट जो बाकी एलिमेंट्स हैं विद रिगार्ड्स टू कॉल इट ग्रोसरी, विद रिगार्ड्स टू ईट आउट, हम जब ईट आउट करने जाते हैं, हम जब ग्रोसरी वगैरह करने जाते हैं, हमको पता है कि वहाँ कितनी चीप है, राइट? सो द लिविंग, like I'm just saying, other than housing, I think housing is the primary thing, but housing हटा के भी living relatively जो है वो cheap ही होती है in पाकिस्तान। और दूसरा ये कि आप used to हैं, आपको पता है कि कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, so you're comfortable with how spending is happening। यहाँ जब आप आएंगे, नए सिरे से आप सेटअप होंगे। तुम बताओ, हमने नए सिरे से अपना सारा फर्नीचर लिया, हमने नए सिरे से अपना घर सारा सेटअप किया। इट वॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी डिड व्हेन वी केम एंड सेटल्ड इन कैनेडा। वो सारे पैसे आपको वहाँ जमा करने हैं और वो सारे पैसे आपको फिर यहाँ कनाडा लेकर आने, जो कि खर्च हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि आप बस अपनी पूरी लाइफ एज एज उठा के यहाँ ले आएंगे, आपको अपनी लाइफ फिर से बनानी पड़ेगी, और वो एक अलग इन्वेस्टमेंट है। बहरोज़ महंगाई इज़ टोटली रिलेटिव। एक तो बात ये समझो कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनसे अगर पूछो तो ईटिंग आउट एंड इवन ऑल दीज थिंग्स, जो उस ज़माने में, हम आज से 15-20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब आम आदमी के लिए ये लग्जरीज अफोर्ड करना, इट्स अ लग्जरी। जो चीज़ पहले बहुत नॉर्मल थी अब वो लग्जरी हो गई है। दूसरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पाक रुपीज़ में कमा रहे हैं, यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट कैनेडियन डॉलर। जो आपको सैलरीज मिलती हैं उसी लेवल पे जो आपको सैलरी मिलती है इन कैनेडा इज़ फार हायर कंपेयर टू व्हाट यू वुड गेट इन पाकिस्तान। सो एक टीचर जो है उसकी सैलरी पाकिस्तान में बहुत कम है वर्सेस जो आपको टीचर्स को सैलरी मिलती है इन कैनेडा या द यूएस। अगर आप किसी से भी पूछें, बहुत से आपके रिश्तेदार और बहुत से दोस्त वगैरह या फैमिली मेम्बर्स तो अब गए होंगे ना कनाडा, अगर आप उनसे पूछें तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट हैज़ डेफिनेटली गॉन अप डिस्पाइट देम बीइंग नॉट इलीट इन कनाडा, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है इस वजह से कि जो पैसा वो कमाते हैं उसमें उनको वैल्यू ज़्यादा मिलती है वर्सेस वही पैसा जो वो वहाँ कमाते इन पाकिस्तान, उसमें जो वैल्यू है दैट्स लेस। तो अब आई डोंट नो हाउ यू वुड इफ़ यू वर टू एक्सप्लेन दिस। नहीं, आई एग्री टू दैट पॉइंट बाय द वे, क्योंकि कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ये डर है कि आप कनाडा में आके पेचेक टू पेचेक रहेंगे तो ऐसा हो सकता है, दिस इज़ पॉसिबल, बट ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में भी कोई लोग जो हैं वो बहुत मैसिवली सेव कर रहे हैं और बहुत पैसा बन रहा है, और वहाँ भी पेचेक टू पेचेक ही सिनेरियो है, गिवन एक तो महंगाई हर जगह बढ़ गई है और वहाँ इनकम लेवल्स जो है वो कम है। यहाँ महंगाई ज़्यादा है वर्सेस लाइक गोइंग टू अ रेस्टोरेंट विल कॉस्ट यू मोर इन कैनेडा वर्सेस पाकिस्तान, बट देन यू अर्न मोर एज वेल। या आपको कोई भी अगर आपने ग्रोसरी करनी है तो ग्रोसरी बिल आपका ज़्यादा होगा कनाडा में, बट फिर आपकी इनकम लेवल्स भी जो है वो कनाडा में रिलेटिवली जो है, रिलेटिव नहीं मैसिवली ज़्यादा हैं वर्सेस व्हेन वी कंपेयर इट विद पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, आई एग्री विद ताबिश इन वन एस्पेक्ट, और दैट इज़ बेसिकली कि हर एक के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तभी उन्होंने अपना प्रोसेस जो है कनाडा ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जो इमिग्रेशन वाली सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना प्रोसेस जो है, ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन कनाडा ने भी अपना प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अब स्ट्रिंजेंट कर दिया है। और उसका रीज़न ही यही है कि दे डोंट वांट just any random person to come. They want you to, they're really testing you कि कितने resilient हैं आप, कितने ज़्यादा आप जो है वो qualified हैं,
कितने ज़्यादा जो है वो आप मतलब क्रीम ले रहे हैं वो। और देखें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को वो लेते हैं तो उनको पता है कि इनका माइंडसेट ऐसा है कि ये यहाँ पे आके सेट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। नॉट टू से कि ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं है, बहुत से ब्लू कॉलर जो आपका जो टेक्निकल जो जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, ये भी आके बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज ट्रेड्स में आपको पता है कि यहाँ पर आवर बेसिस पे, हमने अपनी वीडियोज़ में भी टच किया है कि पर आवर बेसिस पे पैसे मिलते हैं। तो ट्रेड्स तो बहुत बेनिफिट करते हैं यहाँ पे, यानी वो लोग जो वहाँ प्लम्बरी कर रहे हैं, कारपेंट्री कर रहे हैं, या जो भी ट्रेड्स में हैं, वो तो यहाँ आके इफ दे कम थ्रू द प्रॉपर चैनल्स दे विल मेक मोर मनी, 10 times more than what they were making in Pakistan, believe it or not. तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के थ्रू आ रहे हैं, आपकी फील्ड की यहाँ क्या डिमांड है, और आपका माइंडसेट क्या है, आपकी एज क्या है, आपका क्या डेमोग्राफिक है। बिकॉज देखें हर एक के लिए तो नहीं है। अगर आप, और आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं यहाँ पे जो जिनकी ताबिश बात कर रहे हैं कि दे आर स्ट्रगलिंग, दे नॉट हैप्पी, उनको वही लग्जरी की आदत थी जो पाकिस्तान में वो उनको यहाँ नहीं मिल रही है। उनके पास हाउस हेल्प के मसले हैं, उनको कोई चाहिए, ड्राइवर चाहिए, उनको मासी चाहिए, उनको घर में काम करने वाले लोग चाहिए, वो सब यहाँ नहीं मिलेंगे। उनको वो चाहिए कि वो पैसे दें और उनका काम हो जाए, सिफारिश से काम हो जाए, वो सब नहीं हो सकता। तो अगर आप उस सिस्टम के आदी हैं, इवन तो आप उस सिस्टम को बुरा कहते हैं, लेकिन आप उस सिस्टम के आदी हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग which is going to benefit you if you come on immigration here, because आप struggle करेंगे। तो ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। टू ताबिश पॉइंट, दे आर बेटर ऑफ देयर। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि ये मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है कि जो उस सिस्टम से निकलना चाहते हैं, या जिनका प्रोफाइल ऐसा है कि उनकी जॉब्स, दे विल गेट बेटर जॉब्स हेयर बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ दोज प्रोफेशंस। तो येस एग्जैक्टली, अगर आप एक डॉक्टर हैं और वहाँ पे अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं पाकिस्तान में, डॉक्टर्स की यहाँ काफ़ी स्ट्रगल है बाय द वे, फिर भी डॉक्टर्स आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं कनाडा आके, बिकॉज उनको दोबारा से अब एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, दोबारा से उनको अपनी पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो दे हैव टू बी इन द गवर्नमेंट की जो आपकी क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स फ्री, तो इस वजह से दे हैव टू इंटीग्रेट इनटू दैट सिस्टम। सो इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रैक्टिस, अनलाइक द US एंड अनलाइक पाकिस्तान। तो वो स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल नहीं करते, बट आई वुड से कि इन कंपैरिजन आई थिंक दे हैव अ बेटर चांस ऑफ मेकिंग मोर मनी इन पाकिस्तान, इवन डिस्पाइट इट नॉट बीइंग इन डॉलर्स, दे स्टिल हैव अ बेटर चांस वर्सेस कि अगर वो यहाँ आए। या नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी, फॉर देम इट्स रियली हार्ड। Still nurses do a lot better in Canada, because again nursing Pakistan में is not that of a premium profession versus जैसे कि nursing यहाँ पे Canada में consider किया जाता है, they consider almost like doctors. नहीं, आई थिंक नर्सिंग वुड डू बेटर इन कनाडा क्योंकि यहाँ डिमांड में ज़्यादा नर्सिंग एज प्रोफेशन। बट आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग कि अगर आपने डिसीजन ले लिया है कनाडा मूव करने का, सो मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है ऑन हाउ टू बिल्ड वेल्थ इन कनाडा। वो स्पेसिफिकली कैनेडियंस के लिए कि किस तरह से आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसमें मैं तीनों चीज़ों पे बात करता हूँ, सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और इनकम जनरेशन पे। सो आई हाईली रिकमेंड आप वो कोर्स चेकआउट करें। और उस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इट कम्स विद द फुल रिफंड पॉलिसी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो आई वुड से जस्ट ट्राई इट आउट। अगर आपको लगे कि वैल्यू नहीं मिली तो जस्ट राइट टू मी एंड यू विल गेट फुल रिफंड विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। अच्छा चलो बतूल, अब आ जाते हैं जो दूसरा पॉइंट है मेन उसका, वो है अराउंड कंपेटिवनेस। सो एक तो उसने पैसों पे बात की, कंपेटिवनेस। सो जो कंपेटिवनेस पे पॉइंट है वो, उस पर तुम्हारा क्या कहना है कि जो क्रीम आती है इन कैनेडा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर मोर कंपेटिटिव। सो हाउ डू यू इंश्योर कि आपको जॉब मिल जाए? और वैसे भी वो चैलेंज तो पता है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हम जो हैं वो लेट्स से पाकिस्तान या साउथ एशिया से आ रहे हैं, सो वी आर मूविंग टू कैनेडा, कैनेडियन एक्सपीरियंस है नहीं, यहाँ ज़्यादा कंपेटिटिव लोग बैठे हुए हैं। सो हाउ डू वी कम्पीट विद दैम वर्सेस जस्ट रादर स्टे होम? क्योंकि पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, और मेरे ख्याल से वो हम एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस भी कर रहे थे कि इट इज़ मच ईजियर फॉर ए पाकिस्तानी और इंडियन टू ग्रो इन एन इंडियन और पाकिस्तानी कंपनी और साउथ एशियन कंपनी, और इवन मिडल ईस्ट में, क्योंकि मिडल ईस्ट में भी रिलेटिवली जो एशियन टैलेंट है उसकी बहुत डिमांड होती है, या साउथ एशियन टैलेंट। बट साउथ एशियन टैलेंट की इतनी कोई डिमांड नहीं है यहाँ नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि यहाँ एक तो ज़्यादा कंपेटिटिव लोग हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, प्लस ये कि दे रादर प्रेफर समवन जो यहीं से पढ़ा हो, जिसको यहाँ की मार्केट की समझ हो, वर्सेस हायरिंग समवन जो कि कहीं और से पढ़ा हो और उसको मार्केट की समझ ना हो। तो आई अग्री टू दैट पॉइंट बेरोज कि येस इट हैज़ बिकम सुपर कम्पेटिटिव। अब जो जैसे कि जो आप अगर बात करें आज से 10-15 साल पहले जो इमिग्रेंट्स आए थे कनाडा, और आप अगर आज जो इमिग्रेंट आ रहे हैं उनसे बात करें तो चैलेंजेस आर वेरी डिफरेंट।
मतलब मैं उससे भी पीछे चली जाती हूँ, तो अगर जो 30 साल पहले इमिग्रेंट आया था उसकी तो स्ट्रगल ही अलग थी, बिकॉज उस वक्त कनाडा में पहचान ही नहीं थी। हमारी जो डिग्रीज़ हैं या हमारी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको हमें वो कंसिडर ही नहीं करते थे, तो दोबारा से आपको अपस्किल या अपग्रेड करना पड़ता था। फिर एक टाइम आया, एक टाइम ऐसा था कि जिस वक्त वो उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा नो नो यूर फाइन, आप इमिग्रेशन के थ्रू आएँ, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आएँ, हम आपको लेंगे, हमारे पास डिमांड है, इकॉनमी बढ़ रही थी, अच्छा कर रही थी, और उस वक्त जॉब क्रिएशन भी हो रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट कम थी। अभी ट्रूडो की गवर्नमेंट ने जो ये स्टूडेंट इनटेक बहुत ज़्यादा कर दिया है, उससे हुआ ये कि जो आपकी और जॉब्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बिकॉज स्टूडेंट पॉपुलेशन ने आके बिल्कुल उन पे कब्ज़ा कर लिया है। बहुत से लोग इन्होंने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू इन्होंने बहुत इमिग्रेंट ले लिया है। उससे हुआ ये, ख़ासकर ऑन्टेरियो में, और अब हम सुन रहे हैं कि अल्बर्टा में भी और बीसी में भी यही हाल हो गया है कि जॉब्स जो हैं नहीं हैं, मुश्किल से मिल रही हैं, और आपको एक्सेसिव नेटवर्किंग करनी पड़ी है। अच्छा, पहले नेटवर्किंग भी चल जाती थी, अब ये है कि नेटवर्किंग के थ्रू भी जॉब्स मिलना मुश्किल हो गया, बिकॉज जॉब्स हैं ही नहीं। तो देखें, उस केस में तो मैं यही कहूँगी कि देन इट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपने वो स्टेटमेंट सुनी है कि अगर आपको लगता है कि यू रियली वांट टू टेस्ट द वाटर्स, आप वहाँ पे भी कुछ खास नहीं कर रहे, सक्सेसफुल नहीं है, और आप चाहते हैं कि यार लेट मी ट्राई माई लक एंड लेट मी ट्राई माई सेल्फ इन अ डिफरेंट प्लेस, एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट रिस्क, बिकॉज देखिए इट इज़ अ हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोपोजिशन। इमिग्रेशन जो है ये आप अपने आप को एक जगह से उखाड़ पिछाड़ करके एक बिल्कुल नई जगह ला के अपने आप को सेटल कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी प्रोसेस। जॉब मिलना भी मुश्किल होगा, नेटवर्किंग करना भी मुश्किल होगा। क्या आपके अंदर वो चीज़ है? डू यू हैव इट इन यू? And I'm quite sure there are tons of people who are watching this video or who you know जो कि they have the can do attitude, और वो smart हैं, वो अगर उनका for example if they're not able to succeed in let's say a proper corporate job, they look for other avenues to make money, अपना business शुरू कर देते हैं, entrepreneurial spirit होती है उनके अंदर, which they feel कि वो let's say पाकिस्तान में they were not able to do it या इंडिया में they were not able to do it, but they feel there is a demand for it in नॉर्थ अमेरिका एंड देर एबल टू डू दैट। तो ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, और एक नहीं बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं। अब तो लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, तो देर आर टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को ये करना चाहिए, बट आई फील ताबिश का मैसेज वॉज वेरी जेनेरिक, इट वॉज वेरी लाइक जनरल। आई डोंट थिंक कि इट इज़ फॉर एवरी वन, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इमिग्रेशन के थ्रू आए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, और वहाँ बैठे बहुत से लोग ऐसे हैं हु कैन मेक इट पॉसिबल। सो आई थिंक इट इज़ जस्ट इट्स अबाउट आपको अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि क्या आप ये प्रोपोजिशन लेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, जान तोड़ मेहनत कर सकते हैं, और क्या आप आकर जो है वो डिफरेंट तरीके से अपने आप को सेल कर सकते हैं। जॉब मिलना मुश्किल है, लेकिन इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, कैसे आपने जो है वो नेटवर्किंग की है, किन लोगों को आपने अप्रोच किया है, क्या आपका रेज्यूमे कितना फ्लैशी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब इट्स अ कंप्लीट पैकेज बाय द वे। So if I'm to summarize, and Batul, great points that you've made, and just moving towards the close of the video, which is Batul ने दो बातें की हैं which are very important. One is अगर आपने उसको सुना हो कि वो शी इज़ प्रोपोनेंट ऑफ लिविंग योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आप जब कंफर्ट जोन अपनी लीव करते हैं तभी ग्रो करते हैं। सो यू कैन बी कंफर्टेबल, अगर आपको सिर्फ कंफर्टेबल ही रहना है और कंफर्ट ही चाहिए तो मे बी आप चेंज ना लाएं अपनी लाइफ में। बट अगर आपको ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए चेंज लाना पड़ेगा, चेंज लाने के लिए कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी, एंड हैंस इट्स एन अनकम्फर्टेबल प्लेस टू बी, बट देन यू ग्रो। और दूसरी बात जो बतूल ने की कि यू हैव टू हैव कैन डू एटीट्यूड, और उसमें ये कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि ये सोच के आए थे यार कुछ भी कर लेंगे, बट वी वांट टू इमिग्रेट, वी वांट टू मूव टू अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, और वहाँ अपने आपको डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, चाहे हमको पिज़्ज़ा डिलीवर करना पड़े वो भी कर लेंगे, और ऐसा किसी को करना नहीं पड़ता। बट जब आप वो एटीट्यूड लेकर आते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँगा, देन यू स्टार्ट फिगरिंग इट आउट कि अच्छा ये नहीं हुआ तो फिर मैं ये कर लेता हूँ, इस प्रोफेशन में काम नहीं चला अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता हूँ, ये नहीं हुआ तो मैं कुछ साइड हसल कर लेता हूँ, मैं कुछ साइड बिजनेस शुरू कर लेता हूँ, एंड समथिंग और द अदर, या मैं कोई डिग्री कर लेता हूँ, सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, नेटवर्किंग कर लेता हूँ। सो दीज आर पीपल जो कि आप उनको पाकिस्तान में रखें, इंडिया में रखें, कनाडा में रखें, कहीं भी रखें, दे विल वर्क इट आउट। सो अगर आप में वो है like that, if you have that attitude, then you will be successful in Canada. बट अगर आपका वो एटीट्यूड नहीं है और आप वो हैं कि यार मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहता लाइफ में, ज़्यादा जो है वो तोड़ फोड़ नहीं चाहता, ठीक है बहुत ग्रो नहीं कर रहा बट आई एम हैप्पी, देन मे बी इट्स नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कोई कमेंट्स हो, इनपुट्स हो तो प्लीज़ हमसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।